आदिवासी मूलवासी एकदम पूरा खुश से गदगद हैं। और अबर इसको हेमंत सोरेन को एकदम पूरा तहे दिल से एक जगह को जीता कि हेमंत को बहुत मजबूती करने का काम यहाँ का जनता ने सोचा है। कम से कम यहाँ का भाजपा को इतना पीछे कर देगा कि हमको लगता है ना 70 से 1,20,000 का बीच में उसको हराएंगे हम लोग। लाख से ऊपर वोट रहेगा। हाँ, लाख सुपर वोट में है उसमें जाते हैं, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना को उनको बताते हैं और काफी लोग खुश हैं काम से। काम। तो ये बीजेपी वाले लोग बार बार क्यों कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी? अरे घबराहट हो गया है। हेमंत सोरेन 5 साल में जो कार्यशैली उनका जो देखे बीजेपी वालों ने, इसीलिए बाहर से उनको डिपोट करना पड़ा है यहाँ पदाधिकारी बना के। असम का सीएम आए थे एक राजस्व ग्राम में कल, वहाँ गिने चुने अगर देखा जाए तो 350-400 लोग होंगे सीएम के कार्यक्रम में। हाँ, ये तो बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम बड़ी बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में वायरल है। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, 300 लोग तो रोड पे नजर आ रहा है यहाँ। एकदम आ रहा है, हकीकत है इसमें, एकदम उसका चेहरा है। आप बाजू में जाकर देखिएगा तो टेम्पो का ऊपर में बैठ के आ रहे हैं हाँ। के नाम पर, हाँ, रोड में। तो ये सच्चाई है। नहीं तो आप पार्टी का करता है तो आपसे वो चीज पूछेंगे जी बिल्कुल कि ये जनता का प्यार है कि आप लोग कुछ देते हैं आने के लिए? देखिए वैसा कुछ नहीं, जनता का प्यार है। मतलब प्यार से लोग आ रहे हैं। 4 तारीख को प्रोग्राम है बोल के आज का काम को कल ही लोग निपटा चुके थे। आवाज आने के लिए तैयारी थी। तैयारी के लिए, इसलिए ये लोकप्रियता है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। ये देखिए गाड़ी दिखाइए, लोग आना जाना शुरू हो चुके हैं और सुरक्षा। हाँ अच्छा जिका जी, अरे विजय जी बैठे हुए हैं। विजय जी बैठे हैं। चलिए तो अभी फिलहाल गाड़ियों का काफिला आना शुरू हो गया है। एक और हमारे साथ हैं, लास्ट बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इस्लाम अंसारी। हम तो बस ऐसे छोटा मोटा ठेकेदारी कर देते हैं। क्या बिजनेस है, कृषि है अपना। अच्छा। तो यहाँ का जो जिग्गा जी का 5 साल का कार्यकाल है वो कैसा है? 5 साल का जो कार्यकाल था जो जिग्गा मुंडा का, बहुत ही अच्छा से गुजरा। और जितने भी शीशे के जितने भी है, जितने भी आदिवासी मूलवासी जो यहाँ के लोकलिटी जो है, जो 5 साल गुजरा, आज तक कभी भी सांप्रदायिकता कभी माहौल खराब नहीं हुआ है यहाँ। दूसरी बात रहेगी कि जहाँ पर भी जो भी मामला आ जाता है, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत लोग ऑर्डर देते हैं, शांतिपूर्ण बना हुआ रहता है। अभी जिसे मान के चलिए यहाँ पर जो हादसा हुआ मणिपुर में, आपका जो हुआ आदिवासी के साथ जो शोषण हुआ, वहाँ 54 लोगों को जो मारा गया, वहाँ 2 तो मेरी वो बेटी जो थी वो आदिवासी की बेटी नहीं थी, वो मेरे वो हिंदुस्तान की बेटी थी। उसको लंगा घुमाया गया, उसको लंगा घुमा कर पूरा उसका तंस खेला गया ओपन लंगा करके। तो इस तरीका से जो बीजेपी के शासन में जो हो रहा है, इस तरीका से नहीं होना चाहिए। हमारे हेमंत सोरेन जो काम किए हैं अभी, वो इतना ही अच्छा काम किया कि आज तक कहीं पर पूरे झारखंड में कुछ मामला नहीं हुआ है। अब घर में मान के चले कटोरा रहेगा तो आवाज तो करेगा भाई थोड़ा बहुत, लेकिन जो बीजेपी के शासन में जो होता है, यही देख लीजिए, बता रहे यहाँ आपका इससे पहले मुख्यमंत्री जो थे, क्या नाम है उसका, रघुवर दास, वो पथलगड़ी वाला में छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी को अभी 11,000 आदिवासी को जेल में डालने का काम किया गया है, वो क्यों उसको डाला गया है? वो भी सिर्फ बीजेपी के शासन में रह के इस तरीके से काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हर जगह से फेल खाते जा रहा है। बहुत ऐसे योजना का नाम लिया गया लेकिन कहीं पे सक्सेस नहीं किया। अभी देखिए ये हेमंत सोरेन लॉकडाउन में 2 साल लॉकडाउन रहा, काम नहीं हुआ। 3 साल के अंतराल में अभी बता रहे हैं आपको, यहाँ देखिए मैया योजना दिया, फिर अबुआ आवास दिया, फिर अभी 2500 रुपया डालने वाला। एक बता रहे मेरे घर के बगल में है, ठाकुर बिरादरी का है वो बेचारा, 1000 रुपये पैसा नहीं पकड़ा था, वो 1000 उस लेडीज को मिला, आंख में उसका आंसू आ गया। वो राशन लाया, राशन आने में तो पैसा बचा तो साड़ी ली। हम अपने आंखों से देखा है, हमने, मेरे घर के बगल पे है। हम उस आदमी का नाम लेना नहीं चाहते। मैया सम्मान योजना की जो राशि मिली उससे तो इतना बड़ा मेरा हेमंत सोरेन जो काम किया है, अभी तक कोई उपलब्धि अगर दिखा दे बीजेपी में कि अभी तक कुछ हुआ है या आम आदमी को मिला है, तो अभी खड़ा होकर बोल दिया जाए। अभी बीजेपी के शासन में क्या हुआ, रोड बड़े बड़ा तो दे दिया, बड़ा रोड तो दे दिया, लेकिन बड़े बड़े लोग का जेब में पैसा घुस गया। अभी क्या छोटा छोटा काम मिल रहा था, गरीब तबका का जितना भी आदमी है, छोटा छोटा योजना मिल रहा था, सब गरीब तबका का काम कर रहा है। आदिवासी मूलवासी छोटा छोटा काम मिल रहा है, सब खुशहाल है। अगर कहीं नाराजगी तो बता दे, हाँ बहकाने का है अपना बहका रहा, बहक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासी को बता दे रहा है, मूलवासी को जो शोषण बीजेपी के काल में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। देख लीजिए मणिपुर में पेशाब कर रहा था एक आदिवासी लेडीज के ऊपर में, उसको बीजेपी का कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता है उसका बेटा किया है पेशाब। तो इससे अब एकदम अन्यायी है, घोर अन्यायी है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या मतलब नहीं तो मैं आपकी बात समझ गया। तो क्या जो ये भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि इस बार
हेमंत सोरेन की सरकार बदल देंगे। और वो जो बड़ा एक मुद्दा लेकर के आ रहे हैं डेमोग्राफी चेंज का, कि यहाँ ऐसा है, ठीक है। आदिवासियों की आबादी कम रही है और बाहरी लोगों की आबादी बढ़ रही है, तो क्या उनके बात में सच्चाई है? सबसे बड़ा मैटर हम जो आप बोले कि मतलब बदल देंगे, हाँ। अगर उसका कार्यशैली सही रहता ना सर, हाँ। तो बाहर से मुख्यमंत्री सब नहीं आता यहाँ प्रचार करने के लिए। उसका कार्यकाल 5 साल अगर सही गुजरता तो मूलवासी और आदिवासी उसको चेंज करता नहीं, अब बुलाने की जरूरत नहीं पड़ता बाहर से मुख्यमंत्री। वो पैसा जो खर्च हो रहा है वो पैसा अगर कोई गरीब आदमी को दे दिया जाता है, आदिवासी समाज को दे दिया जाता है, तो वो आदिवासी खुल कर वोट देता बीजेपी को। आज बता रहे बाहर से जो नेता आ रहा है, बड़ा बड़ा मंत्री जो आसाम से लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? उसका जो खर्च हो रहा है उसको कौन पेमेंट कर रहा है? वो हम लोग का पैसा कट रहा है। आज बता रहे 1 अरब 36 करोड़ जो पैसा बता रहे हमारा झारखंड का पैसा को रोका हुआ है, वो रोका है बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी है। वो पैसा अगर हम लोग को दे दिया जाए तो आदिवासी और मूलवासी को हर लेडीज को 3-3 लाख रुपए पैसा के खाता में चल जाएगा। इतना पैसा को है सो रोका हुआ है। क्यों रोका है? हम लोग आदिवासी झारखंड का माटी है, उन लोग को दीजिए पैसा, दीजिए। हम लोग को पैसा काहे नहीं दे रहा है अभी भाजपा वाला सब दबा कर रखा हुआ है। उसका वादा आपकी नहीं है ना, आप तो खुद जान रहे हैं सर, आप पढ़े लिखे हुए हैं। 15 लाख कहाँ है यार? 2 करोड़ नौकरी कहाँ मिला? एक भी चपरासी का भी नौकरी बता दीजिए। चलिए, ये बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन आप आखिरी सवाल का जवाब दीजिए बहुत संक्षिप्त में, बोलिए। कि इतनी जो बातें आपने बता दी यहाँ, जी सर। तो क्या सब जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि इस बार फैसला होकर रहेगा? फैसला होके रहेगा, अगर पता चल जाएगा अगर कि क्या होगा नहीं होगा तो काउंटिंग में आएगा, पता चल जाएगा कौन क्या है। 23 तारीख को पता चल 23 तारीख को पता चल जाएगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को झारखंड की जनता जो ऐतिहासिक जनादेश देगी, उससे कहीं ना कहीं देश भर में एक मैसेज जाएगा। और झारखंड जिस चीज के लिए जाना जाता है कि हमेशा यहाँ सामाजिक सौहार्द बना रहा है, आज तक के इतिहास में कभी झारखंड के अंदर किसी तरह का सामाजिक सौहार्द बिगड़ते या बदलते नहीं देखा गया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आने का समय एकदम नजदीक आ चुका है, विधायक जी भी आ चुके हैं। हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन मैं नया भारत टीवी पर लगातार झारखंड के लोगों की बात, झारखंड की जनता की बात, सिसई की जनता की बात, जो जनता यहाँ की मूल जनता है, आपको सुनवाते रहेंगे। राज कपूर, नया भारत टीवी, रांची।